गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे रहा हूं जिसमें आप देख पाएंगे कि जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं उनकी रिपोर्टिंग कैसी होती है। आपने क्वेश्चन किए हैं, वो गलत थे तो गलत का सही आंसर क्या है और किस तरीके से हम उसे पता लगाएंगे। तो इसे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं। देखिए, जब आप यहाँ लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने पे ये ऑप्शन आता है। रजिस्टर लॉगिन पे करने पर यहाँ दो ऑप्शन आते हैं। एक रजिस्टर करने में ही कई बच्चे लगे रहते हैं और यहाँ पे कैप्चा नहीं आता है। इसको हमने डीएक्टिवेट किया हुआ है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हम ऑथराइज जो हमसे नहीं है, जो कॉलेजेस उनके स्टूडेंट एंट्री नहीं कर सकते। वही कॉलेजेस जो हमारे साथ में जिनका एमओयू है, केवल वही कॉलेज के स्टूडेंट एंट्री करके इनको एग्जाम्स वगैरह को दे सकते हैं। तो इसलिए ये ऑफ है। लॉगिन पे आप आएंगे। लॉगिन में आप अपना लॉगिन आईडी डालिए, जैसे मैं ही डाल रहा हूँ। पासवर्ड जो आपको दिया गया आप पासवर्ड डालेंगे और आप डैशबोर्ड में एंट्री होंगे। ये आपका डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे माई एग्जाम्स में आप जाएंगे। पेड एग्जाम्स में वो सारे एग्जाम होंगे जो आज एक्टिव हैं, जिन्हें आप दे सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, बेसिक कोर्सेज में बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, और ये ऑप्शनल है, ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम। जिन लोगों ने बेसिक कंप्यूटर स्किल का असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है लिख के ऑनलाइन, तो वो क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये केवल एक बार ही होगा। बाकी के कोई 5 बार है, कोई 4 बार है। ये गलती से 10 बार हो गया, 5 बार से ज्यादा हम देते नहीं है। ये भी गलती से ही हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं होगा। और ये यूनिट 5 है, जो 40 टाइम्स के लिए परमिट है। इसको देखिए हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है ना। अब चेंज हम कैसे करते हैं, मैं आपको इसी में कवर कर ले रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्स में ये जब हम लोग सेट करते हैं ना तो कुछ गलतियां हो जाती हैं जल्दी में। तो ये है एग्जाम क्रियाज का 5 का। तो यहाँ पर हम एडिट में जाएंगे और ये जो 40 टाइम्स हमने दे रखा है, इसको हम कर देंगे 5 टाइम्स। तो ये 5 टाइम हो गया। अब देखिए, जहाँ हम एग्जाम दे रहे थे वहां पे ये 40 अभी भी दिख रहा है। इस पे हम रिफ्रेश करेंगे क्लिक करके, तो ये 5 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एग्जाम्स हैं। तो ये असाइनमेंट एग्जाम है। और फाइनल एग्जाम्स जो हैं, वो सर्टिफिकेट इन योगा का। आपको मालूम है कि अ, कुछ एक्टिव हो गए और कुछ एक्टिव होने वाले हैं, जो हमने स्कीम दी थी उसके हिसाब से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट एक लोगों ने अभी क्वेश्चन किया था कि सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं यूनिट 1 में, अगर आप दोबारा करते हैं तो दोनों चीजें मैं रिप्रेजेंट करूंगा। एक तो सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, और दूसरा इनकी रिपोर्ट आप कैसे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट एग्जाम से आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे। इन मैसेजेस को आप सही तरीके से पढ़ लें। आप रिफ्रेश करेंगे या कुछ भी करेंगे, विंडो को मूव करेंगे या कोई भी कुछ होगा, तो आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली 3 बार, अगर आपने ऐसी गलती की तो। इसके बाद हम यहाँ से ये कुछ इन्फॉर्मेशन अभी प्रॉपरली नहीं पढ़ी है, इन्हें मैं प्रॉपर कर दूंगा। एग्जाम स्टार्ट किया हमने और ये एग्जाम स्टार्ट हो गया। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे वो आए, इस पे क्वेश्चन पेपर पे। अब यहाँ पे वो देख रहे हैं कि इस पे क्लिक कर रहे हैं और आगे फाइनल सबमिट का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन यहाँ नहीं आता है। यहाँ क्वेश्चन पेपर देखने का व्यू ऑप्शन है आपके पास में। बैक पे क्लिक करिए, यहाँ से आपको करना है। यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हठ योग। हठ योग का निम्न इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए हमने इस पे आंसर लगाया है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना आपको जरूरी है। अगर आपने यहीं पे दूसरे पे क्लिक किया तो पिछला सेव नहीं हुआ है, कोई भी सेव नहीं हुए हैं। आपको सेव करना है, और जब सेव करेंगे तो ये ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सेव एंड नेक्स्ट करेंगे वैसे ग्रीन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। ठीक। नेक्स्ट पे हम आए, प्रैक्टिसिंग कंटेंटमेंट संतोषा योगा लीड्स टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स। ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है, हमने यहाँ पे किया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है और 25 मिनट का टाइम था इसमें। अब हम यहाँ पे आना चाहें तो यहाँ पे आ जाएं। अब आप ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा आ रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा हठयोग की विशेषता नहीं है? दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, प्रैक्टिसिंग कंटेनमेंट, संतोषनी योगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, योगा इज ओनली सुटेबल फॉर यंग एंड फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल्स। तो ये फॉल्स है, तो इसको हमने यहाँ पे लगाया। विच टाइप ऑफ योगा एम्फेसाइज सेल्फलेस सर्विसेज एंड एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। तो ये कौन सा है? ये कर्म योग है ना? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे, 5-6 कोई हम करके सबमिट कर रहे हैं। ठीक, तो हमने इसको सबमिट किया और इसको फिनिश कर दिया। अब अभी जिनका कहना था कि सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ कि ये यूनिट फर्स्ट ही है और इसमें भी 4 अटेम्प्ट दिख रहे हैं, लेकिन अब रिफ्रेश करेंगे तो ये 3 रह जाएंगे हमारे। तो देखिए, ये 3 रह गए। अब मैं इसी को फिर से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या वो 4 क्वेश्चन फिर आते हैं? ऐसा होगा नहीं कि वो 4 क्वेश्चन फिर आ जाए। हर बारी में हटके आएंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। देखिए, अब पहला क्या, कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, चेंज हो गया। योगा कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग इमोशनल वेलबींग बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये सही है, हमने सेव पे लगाया। नेक्स्ट है, योगा फिलॉसफी emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू द अपलिफ्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ट्रू है। सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं। अब आपका ये कहना कि सेम क्वेश्चन आते हैं, गलत है। हाउ डज योगा कंट्रीब्यूट टू होलिस्टिक वेलनेस? बाय एड्रेसिंग ओनली मेंटल, बाय फोकसिंग सोलली ऑन फिजिकल, बाय प्रमोटिंग अनहेल्दी, बाय इंटीग्रेटिंग फिजिकल। ये पहला वाला सही है। अब यम एंड नियम आर फिजिकल योगाज फोर्सेस, तो ये फॉल्स है। इसी तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे सारे। इन योगा फिलोसफी व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रैक्टिसिंग योगा? एक भी क्वेश्चन अभी रिपीट नहीं हुआ है। तो इससे क्या होता है, बॉडी फॉर मेडिटेशन के लिए रेडी होती है। योगा टीचेस द फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग आर इंटरकनेक्टेड एंड एसेंशियल ऑफ इंडिविजुअल सोशल। ट्रू है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द योगीज विजन ऑफ वननेस, इंडिविजुअल्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कॉस्मोस। हम कुछ क्वेश्चन गलत भी लगा देते हैं, जिससे हम चेक कर पाए। व्हाट डज योगा प्राइमरली एम टू? माइंड एंड सोल, माइंड एंड बॉडी, एंड इमोशंस एंड इंटेलेक्ट, बॉडी एंड स्पिरिट। तो हम कुछ गलत भी लगा देते हैं। योगा encourages सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। ट्रू है। विच एस्पेक्ट ऑफ योगा इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड ब्रीदिंग टेक्निक्स? तो प्राणायाम्स होते हैं, आपको पता है ना? और विच टाइप ऑफ योगा एम्फेसाइजेस सेल्फ सर्विसेज एंड एक्शन विदाउट अटैचमेंट? ये अब रिपीट हुआ है, आप देखिए, भक्ति योग, वो कर्म योग वाला। एक क्वेश्चन अभी तक 10 में रिपीट हुआ है। योगा प्रमोट सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियमा इन योगा? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। कोई भी लगा देते हैं हम। अब हम मान लो कुछ क्वेश्चन छोड़ के यहाँ पे आ गए। तो योगा फिलोसफी टीचेस दैट सेल्फ स्टडी एंड इंट्रोस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पार्ट टू वननेस। ट्रू है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। और द प्रैक्टिस ऑफ प्रत्याहारा इन योगा इन्वॉल्व्स withdrawal of senses from the external stimuli। ये हमने मान ले लिया। What role does yoga play in managing chronic diseases? पुरानी बीमारियों को ठीक करने में क्या भूमिका निभाता है? तो it can help। और फिर है, which of the following is not one of the yamas in yoga philosophy? इनमें से कौन से यम नहीं है? यम और नियम, यम जिन्हें नहीं करना है और नियम जिन्हें करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। यम एंड नियमास आर एथिकल प्रिंसिपल्स आउटलाइंड इन योगा फिलॉसफी। ट्रू है। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। आर्य, कुछ कहना है? सर वो मैं ये कह रहा था, जैसे हम जैसे ये पूरा कर देते हैं पेपर, फिर सबमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद आती है एक टेम्पलेट आती है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, उसको मैं सबमिट कर देता हूँ तो वो रिपीट हो जाता है बार बार एग्जाम क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रिपीट नहीं होगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हो गए, मैं सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको फिनिश प्रेपरेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ से रिपीट हो जाता है ना? सर ये यहाँ से रिपीट हो जाता है, इधर से।
मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ से रिपीट हो जाता है, आप कह रहे हैं, आप यहीं से बता रहे हैं। यस सर। मैं देखिए सबमिट कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे कुछ आपको लिखना है, जो भी आपको फीडबैक देना हो वो दे दीजिए। अब ये कहाँ पे रिपीट हुआ हमें बताइए, हुआ कहीं रिपीट? आप लोग गलतियां करते हैं, रिपीट यहाँ से नहीं होता है। इससे पहले जो विंडो आती है उसमें आता है कि गो बैक टू द एग्जाम, वहां पे आप कहीं पे क्लिक करते होंगे तब रिपीट होता है। हमारे लोगों का सैकड़ों बार करना है हुआ, इसलिए गलतियां पॉसिबल नहीं है। अब बात ये आती है कि जो हमने एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया उसका रिजल्ट हम कैसे देखें। तो देखो माई रिजल्ट पे आए, अभी हम लोगों ने ये किया है 13 तारीख को 8:20 मिनट 39 सेकेंड पे, इसमें 30 में से 15 क्वेश्चन सही हैं, 50% हमें वो मिला है मार्क्स। ठीक है, 50% पे आप लोग पास होते हैं। सर तो प्रेजेंट का ही बता दीजिए कैसे लॉगिन करते हैं। किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, जैसे ही आप लॉगिन करके इस मीटिंग में जुड़ते हैं ऑटोमेटिकली लग जाती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक। फिर हमें बता देना हमारी लग रही है या नहीं डॉली नाम से। अरे बताने की जरूरत नहीं, आप ज्वाइन करे हुए हो तो लगी ही रही है, ये मान के चलो, मैं अभी दिखा दूंगा आपने कब में ओके कितने सर बजे बता लॉगिन देना। किया, कितने सर बजे। जिन लोगों ने असाइनमेंट जमा कर दिया है उन्हें असाइनमेंट एग्जाम नहीं देना ना, जो अभी सर्टिफिकेट योगा का चालू है। हाँ नहीं देना है। अब और अब सर जिन फिलहाल लोगों ने दोनों चीजें दे दी, असाइनमेंट भी जमा कर दिया और असाइनमेंट एग्जाम भी दे दिया, उनके नंबर कैसे मिलेंगे? देखिए बेटर ये है कि एक ही चीज रखें और दोनों न रखें। अब उसको हमें देखना है कि हम कैसे करेंगे, वो बाद की बात है, फिलहाल जो टॉपिक है उसे मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक। देखिए, अब आप जो एग्जाम देते हैं उस एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा, इस पे आप क्लिक करिए, एक सर्टिफिकेट आएगा, आप इसको ओपन करिए। ये सर्टिफिकेट आपको जस्ट प्रमोट करने के लिए है, और मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा कि जो लोग एग्जाम देते हैं और पास होते हैं इस सर्टिफिकेट को वो ग्रुप में डाला करें, जिससे और जो लोग हैं ना वो देखेंगे भाई ये सर्टिफिकेट कहाँ से और कैसे आ रहा है, तो आपको वो अप्रिसिएट करेंगे। तो देखो, ये राजपाल सिंह चौहान ईमेल आईडी ये है, इसको सक्सेसफुली कैसे चालू करते हैं? मतलब हम पास हो जाए एग्जाम में, इसकी कैसे पता चलेगी कि इसको मतलब सर्टिफिकेट को कैसे निकालेंगे? सर्टिफिकेट का देखो अभी मैंने आपको दिखाया था कि आप जब पास होंगे, दिखा रहा हूं मैं आपको फिर से, जब आप पास होंगे तो ये व्हाइट वाला बटन आ जाएगा, देखो जिसमें फेल है उसमें नहीं आ रहा है ना, इसमें पास है, इसमें आ रहा है। तो पास वाले में आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक। तो इससे लोगों पे भी असर पड़ेगा। तो आप देखिए कितने में कितनी परसेंटेज आपकी बनी, कब आपने एग्जाम दिया था, क्या दिया था, वो सब कुछ इसके साथ। ओके, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए आप लोग। अब देखिए मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं। तो यहाँ पे आप माई एग्जाम में आए और यहाँ पे ये बटन है, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं अपनी पूरी रिपोर्ट तो यहाँ पे क्लिक करें और देखें यहाँ पे ये पूरी रिपोर्ट आ रही है, और आप इसको सेव एज कर लीजिए, और जब भी आप चाहें ये देख रहे हैं आप पूरी रिपोर्ट है। ठीक है, कितने क्वेश्चन किए, कैसे किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये क्या क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया, उसमें आपको नंबर मिले कि नहीं मिले, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपने कितना समय लगाया, क्वेश्चन कैसा था, इजी था, हार्ड था, मीडियम था, कैसा था, ये भी सब कुछ आपको पता लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन मीडियम है देखिए, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, कितने सारे पेजेस हैं देखिए, ये अब आपकी पोजीशन, आपके ग्रुप में आपकी क्या कंडीशन है वो मिलेगी आपको, कंपैरिजन अगर आप करते हैं दूसरों से तो ये आपका पूरा स्टेटस मिलेगा। अब फिलहाल मैं ये प्रिंट आप ना करें, सेव ना करें, ऑनलाइन ही देखना चाहें तो कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे आएंगे, इस पे अब आप क्लिक, और यहाँ क्लिक करके ये पूरा स्टेटस आपका आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 160 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है,
और आपके नंबर 15 आए हैं, आपने 15 करेक्ट क्वेश्चंस किए और इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए 3, टोटल मार्क्स 30 का था और आपका परसेंटेज थोड़ा सा यहाँ गलत आ रहा है। राइट मार्क्स 15 है आपके, नेगेटिव आपके मार्क्स कोई है नहीं, टोटल क्वेश्चन 30 हैं और आपने छोड़ दिए हैं उसमें से 18, वो सॉरी छोड़े हैं वो 12, और आपको टोटल टाइम इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मिला था 25 का, और आपने 3 मिनट 25 सेकंड में जो भी करना था वो कर दिया। आपकी रैंक है 16वीं। ठीक, ये आप देखें, नेगेटिव मार्क्स कोई थे नहीं, ये राइट मार्क्स हैं, ये करेक्ट मार्क्स हैं, ये इनकरेक्ट मार्क्स हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट है। अब आप सब्जेक्ट रिपोर्ट पर आ जाइए। तो आपने इस सब्जेक्ट में कितने बार अटेम्प्ट किया, क्या किया वो है। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट में आ जाइए। तो आपने टोटल टाइम 6 मिनट 9 सेकंड का लगाया है इसको करने में। क्वेश्चन रिपोर्ट में आप आएंगे तो ये क्वेश्चन रिपोर्ट है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा था इसका आंसर होना, आपने दिया ट्रू और करेक्ट आंसर भी ट्रू था, तो 1 नंबर आपको मिल गया। और पहले क्वेश्चन को करने में 3 मिनट 39 सेकंड का समय मिला, क्वेश्चन इजी था। दूसरा ट्रू था, ट्रू लगाया आपने 8 सेकंड में, अगला 15 सेकंड में, अगला 6 सेकंड में, अगला 13 सेकंड में, ये गलत था। व्हाट डज योगा प्राइमरली एम टू इंटीग्रेट? योग का मुख्य उद्देश्य एकीकृत करना है। किसको? इमोशंस एंड इंटेलेक्ट को। आपने ये लगाया कि भावना और बुद्धि को एक करना है, जबकि बात सही है माइंड एंड बॉडी को एक करना है, तो आंसर ये सही होना चाहिए था। अब अगर आपने गलत लगाया तो आप एक बार देख लेंगे, राइट आंसर ये है, देखिए ये करेक्ट आंसर है। अगली बारी में क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप सही आंसर लगा लेंगे। तो कितना टाइम लगा इसको? 11 सेकंड। इसमें ठीक है ना, तो इसमें नंबर आपको नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ से एक बार जब आप देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा क्या है। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियम इन योगा? अहिंसा, अपरिग्रह, नॉन ग्रीड। अंजलि कुछ कहना है? जी सर। बताइए। तो मैंने जब ये असाइनमेंट वाला एग्जाम स्टार्ट किया आज, तो मेरे पे ये लिख कर आ रहा था, मैंने अभी चैट विंडो में डाला है आपके पास, तो ये लिख कर आ रहा है मेरे पे, तो इसका मैं मतलब क्या करूं? क्या लिख के आ रहा है? तो अभी मैंने आपको लिखा तो था। चलिए थोड़ी देर यू में है। देखते। यू हैव, ओके सर। यू हैव यू अटेम्प्टेड द, है हाँ मैक्सिमम एग्जाम। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि 5 बार अगर मौका आपको दिया गया था तो 5 एग्जाम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो सर अब मैं दे नहीं सकती इसे, क्योंकि मैंने असाइनमेंट तो बनाया नहीं है। इसको नहीं देना है, असाइनमेंट वाला अलग है। असाइनमेंट वाला एक बार ही होगा, और एक बार आप अगर दे चुके हैं तो वो दोबारा नहीं होगा। तो ठीक है, मैं अभी करके देखूंगी। वो नहीं होगा, आप करके देख लीजिए। अब देखिए ओके यहाँ पे सर। ये वो क्वेश्चन है जिनका कोई आंसर ही आपने नहीं दिया है। जैसे होलिस्टिक प्रैक्टिस इन योगा एम्फेसाइजेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। अब ये ट्रू होना चाहिए, अगर आंसर देंगे, आपने ट्रू दिया तो नंबर मिलता। कोई आपने कुछ किया ही नहीं है तो कोई नंबर भी नहीं मिला है, इसमें कोई समय भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से टोटल रिपोर्ट देखेंगे। फिर आप यहाँ पे आ गए 22वें पे, इसका ट्रू लगाया, आपको नंबर मिल गया। इसका ट्रू लगाया, ट्रू होना चाहिए था, तो आपने कुछ भी नहीं किया है, वो छूट जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आप 29वें पाए, इसे आपने गलत लगा दिया। आपने क्या किया कि निम्नलिखित में से कौन सा योग दर्शन में यमों में से एक नहीं है? चोरी न करना, और होना चाहिए था ब्रह्मचर्य। तो इस तरीके से आप पूरी अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ रिपोर्ट से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी। दूसरा सॉल्यूशन जानने का एक तरीका ये और है, देखिए यहाँ से जिस भी किसी क्वेश्चन का आप आंसर जानना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। 15वें पे जाना चाह रहे हैं तो 15वां क्वेश्चन ये है, हाउ डज योगा कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेल बीइंग? योग समग्र कल्याण में कैसे योगदान देता है? तो इसका सही आंसर भी देखो टिक लगा हुआ पहले से ही, कि बाई इंक्रीजिंग स्ट्रेस लेवल, योग से क्या तनाव बढ़ता है? नहीं, गलत बात है। गतिहीन जीवन शैली को प्रोत्साहित करके भी गलत है। तो स्वयं और दूसरे के साथ जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देकर आप क्या कर सकते हैं? योग समग्र कल्याण में योगदान दे सकता है। ऐसी और कोई क्वेश्चन जानना है, उस पर क्लिक करिए, यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगता है डाउटफुल रहते हैं और आपके दिमाग में रहता है ये क्वेश्चन दिक्कत वाले हैं और इन्हें हमें याद रखना चाहिए, इन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आप क्या करिए, इस बुक मार्क पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए माई बुक मार्क यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो बुक मार्क आपने किया, वैसे ही ये क्या होगा, आपके इस बुक मार्क में आ जाएगा। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कैसे होगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आए, अब ये भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बुक मार्क कर दी, जैसे अंडरलाइन करते हैं ना, फिर आप यहाँ पे आए, आपको लगा ये भी इंपॉर्टेंट, बुक मार्क पे आपने क्लिक कर दिया। अब कंपेयर रिपोर्ट रह गया। कंपेयर रिपोर्ट में आप दूसरे लोगों से अपनी रिपोर्ट कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके 100% मार्क्स आए हैं, ये टॉपर है, ये 100% है, ये 100% है। अब 100% कौन कौन है वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, उनकी लिस्ट भी बता दूंगा। और आपका 50% मार्क्स है, ये 93% है, और ये 96% तक है, ये 100% है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बुक मार्क का मतलब क्या है। बुक मार्क का आप क्लिक करेंगे तो इस पेपर में से 3 क्वेश्चन आपने बुक मार्क लगाए, इनको आप क्लिक करें तो वो ही 3 क्वेश्चन आएंगे जो जिन पे आपने अभी टिक किया था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लिक करेंगे दूसरा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन है। अब आपको ये लगता है ये क्वेश्चन पढ़ के अब आपको समझ में आ गया, अब आपको इसको और जानने की जरूरत नहीं, तो आप यहाँ से अनबुक मार्क कर दो, तो फिर ये लिस्ट में से चला जाएगा, केवल 2 रह जाएंगे। ठीक, अब देखिए बुक मार्क में आप पाएंगे तो कितने क्वेश्चन रह गए, 2। तो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिन्हें आपको रिपीट करने की जरूरत है, उन्हें यहाँ से बुक मार्क कर दीजिए। यहाँ तक ठीक है, किसी को जानना तो नहीं? कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर हाँ जी। सर मेरा ना जो एग्जाम साइट है उस पर रजिस्टर ही नहीं हुआ है। अभी फिलहाल इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। रजिस्टर सभी का हुआ, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है नहीं ना? सर, हमारी ईमेल आईडी से आपने जो वीडियो डाली थी ना उसमें फॉरगेट पासवर्ड करके जो चेक करना था, हाँ। उसमें हमने ईमेल आईडी डालकर देखी, उसमें आ रहा है ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड। तो आपने उससे पहले किसी और पे रजिस्टर किया होगा, फिर दूसरी आप चेक कर रहे होंगे, तो होगा कैसे? ये अभी इसके बाद में मैं बताऊंगा। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो किसी की तो बताइए अभी। इंटरनल एग्जाम की लिंक सेंड कर देना। हाँ जी। इंटरनल एग्जाम होगा परसों से स्टार्टिंग, उसकी लिंक सेंड कर देना। आपको बोलने की जरूरत है, मेरी ड्यूटी है, मैं करूंगा उसको। इससे अभी जो कुछ मैंने समझाया, इससे अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए अभी फिलहाल। कोई नहीं है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ यहीं से, और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों के रेफरेंस में काम आएगा। ठीक है, so thank you all for participating here. Now I'm just switching off the recording from here. It will be helpful to evaluate क्लास and और होगी understand your questions whatever you have done. Yes, please. कहना है किसी कुछ? सर, अभी इसकी क्लास और लगेंगी? अब क्लास किसी की भी नहीं लगेंगी, अब सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की स्टार्ट होंगी आपके फर्स्ट एंड थर्ड के एग्जाम होने के बाद। ठीक है, मैं इसको ऑफ। ओके। थैंक यू।